से हाहाकार है। असम में जमाने बाद ऐसी तबाही मची है जहां पानी पहुंचने की संभावना नहीं था, बाढ़ ने वहां भी विकराल रूप दिखाया है। पूरा असम बाढ़ की चपेट में है। लोगों का जीना यहां पर मुहाल हो चुका है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है जिसने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जगह जगह जलभराव ने शहरों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। कहीं बाढ़ का पानी आफत बना है तो कहीं बारिश ने सड़कों को समंदर में तब्दील कर दिया है। आसमान से बरसी आफत, नदियां उफान पर। गांव से लेकर शहरों तक पानी से तबाही का मंजर। कई इलाकों में लोगों के घर जलमग्न हैं। खेत डूब चुके हैं और हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश ने असम को बेदम कर दिया है। असम में आसमान से तबाही बरस रही है। असम की खूबसूरत वादियों में इस वक्त जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि आंसुओं का वो सैलाब है जिसने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है। असम में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। शुक्रवार तक मरने वालों की संख्या 98 हो गई है, जबकि 13 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। जबकि बाढ़ से 1,55,000 लोग प्रभावित हैं। तबाही का सबसे खौफनाक मंजर गोलाघाट और शिवसागर में दिखाई दे रहा है। जहां कभी हरी भरी लहलहाती फसलें थीं, आज वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। 460 से ज्यादा गांव टापू बन चुके हैं। 10,000 हेक्टेयर में फैली किसानों की मेहनत, उनकी उम्मीदें, सब कुछ पानी ने एक झटके में लील लिया। बेजुबान मवेशी बह रहे हैं और इंसान लाचार होकर अपने आशियाने को डूबते हुए देख रहा है। असम में बाढ़ का असर अभी भी बना हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 13 जिलों के 33 राजस्व सर्किलों के 464 गांवों में 1,55,849 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 58,750 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बाद शिवसागर में 48,286, जोरहाट में 25,259, चरायदेव में 12,779, नागांव में 5,424, करांग में 3,367 और धेमाजी में 1,265 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी से राज्य में 10,748 हेक्टेयर से ज्यादा फसल का इलाका अब भी जलमग्न है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 73 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों को रहने और जरूरी मदद की सुविधा दी जा रही है। फिलहाल 10,326 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 6,881 लोगों को राहत वितरण केंद्रों के जरिए सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है। असम में बाढ़ के बीच कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का असर इंसानों के साथ साथ पशुओं पर भी पड़ा है। बाढ़ के पानी से कई इलाकों में सड़क, पुल और घरों समेत बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है। अब तक 126 मकान बुरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 344 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा करीब 47,879 पशु बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। सीएम हिमंता ने दरांग जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ,
नागरिक सुरक्षा कर्मियों और दूसरी एजेंसियों का राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की मदद के लिए 219 बचाव दल, 8 नावें और कई मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। प्रभावित लोगों तक अनाज, पीने का पानी, बच्चों के लिए जरूरी आहार और दूसरी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में हुई भारी बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। जल भराव के चलते कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। गीता कॉलोनी में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही भी प्रभावित हुई और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सराय काले खां में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। सैनिक फार्म में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। सड़कों पर पानी भरने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया और सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। गांधीनगर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि सड़कें समंदर में तब्दील नजर आ रही हैं। वसंत कुंज में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। कई रास्तों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग जल भराव के बीच निकलने को मजबूर नजर आए। सरदार पटेल मार्ग पर भारी बारिश के बाद भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कल दिन भर और रात में बारिश हुई। राजधानी की सड़कें जाम हो गईं। कई इलाकों में 3 से 4 फुट पानी भर गया, जिससे लोगों को सड़कों पर चलना दूभर हो गया। वहीं दिल्ली में तेज बारिश से भारी नुकसान भी हुआ, जहां जल भराव के साथ साथ देर रात 9 घर जमींदोज हो गए। जगह जगह 16 पेड़ गिरे। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।